मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बीजेपी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रवक्ता विजय कौशिक साहब जुड़ चुके हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता अतुल यादव साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। मुद्दा में सबसे पहले जाटव साहब, आप ही के पास आते हुए लोकसभा चुनाव के दरमियान या उसके पहले, यदि मैं गलत नहीं हूं, जब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने यह टिप्पणी की थी कि बीजेपी का एक तरह से उनका यही भावार्थ था कि कदम बड़ा हो गया और अब उसे संघ की चुनावों के लिए खासकर ज्यादा जरूरत या अहमियत नहीं है इस हिसाब से, और उसका खामियाजा आपको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। उसके बाद क्या आपको लगता है कि एक बेहतर डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास है, क्योंकि हरियाणा में भी हमने संघ की एकजुटता बीजेपी के साथ देखी और उसने तमाम नतीजों को और समीकरणों को जाटव साहब पलट सा दिया, और ऐसे में अब ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें भी अब आरएसएस और बीजेपी को वही पुरानी ताकत मिलती हुई एक साथ की दिख रही है। ऐसे में आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल हो गया या अभी कुछ कसर बाकी है? जाटव साहब। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि किसी प्रकार का डैमेज संघ या नड्डा जी के बयान के कारण से इस प्रकार का हुआ। देश भर में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी साथियों ने पूरा भारतीय जनता पार्टी जो हमारा राजनीतिक परिकल्प है उसको जिताने के लिए पूरा प्रयास किया, पूरी मेहनत की लगन के साथ में। और लोकसभा चुनाव में अगर कहीं थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये समझते हैं कि इंडिया अलायंस के एक झूठ जो उन्होंने झूठ का नैरेटिव फैलाया था उसका कुछ फर्क पड़ा, और सही मायने में जो बांटने की राजनीति इंडिया अलायंस ने शुरू की, वैसे तो इनका मूल आधार ही डिवीजन पॉलिटिक्स है, तो उसी के आधार पर इन्होंने जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था लोकसभा में, मगर उस डिस्टर्बेंस को हरियाणा में वहां की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। हरियाणा में सबने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से, पूर्ण बहुमत से जिताया। और अभी केवल उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभाएं नहीं, मैं समझता हूँ कि 50 के लगभग जो है पूरे देश भर में उपचुनाव जो है सीटों पर हो रहा है। तो वो सीटें भी, और साथ ही साथ 2 राज्य हैं झारखंड और महाराष्ट्र, इन पर भी जो है सबका ध्यान जीतने के लिए काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ता हमारे। और मकसद केवल एक है कि किसी भी तरीके से जो अपोजिशन इंडिया अलायंस की जो बांटने की जो पॉलिसी है उसके सामने हम मजबूती के साथ खड़े रहें। देखिए, पीडीए कह करके इन्होंने समाज को बांटने का प्रयास किया, और इसी कारण से एक नारा अभी बुलंद हुआ है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो किसी भी सूरत में हमें बटना नहीं है, और बचने की जो पॉलिटिक्स है वो इंडिया अलायंस के द्वारा लगातार अनवरत की जा रही है। वो जाति के आधार पर बांट रहे हैं, वो मैं नारी हूँ और नारी शक्ति के आधार पर वो बांटने का इनका प्रयास रहा, और धर्म के आधार पर भी हिंदू मुस्लिम करके बांटने का कोशिश। तो हमारा मकसद, हमारा ध्येय कि हम बटेंगे तो कटेंगे, उस नुकसान से हम अपने आप को महफूज रखें, और इस देश की प्रगति में, समृद्धि में हम एकजुट होकर के काम करें। इस आशय के साथ में देश के तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं। ठीक है जाटव साहब, तो अब एक टोली प्लान बन गया है आरएसएस का, वो निकलेगी और हिंदू एकता का संदेश देगी। हालांकि बीजेपी के लिए नहीं, वो फायदा मतलब इस एंगल से दिया जाएगा कि हिंदू सब एकजुट रहे, लेकिन इसके जो सियासी मायने हैं वो आपके पक्ष में ज्यादा नजर आते हैं। ऐसे में जाटव साहब, ये तमाम विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो आरोप आप अन्य पार्टियों पर लगाते हैं कि आप बांटने की राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी कहना है कि ये क्या है, बटोगे तो कटेंगे स्लोगन, ये भी तो पोलराइजेशन की ही एक भूमिका आप निभा रहे हैं जाटव साहब।
आप पहले तो ये बताएं मुझे कि जो आरएसएस की टोलियां निकलेंगी वो हिंदुओं को एकजुट करने का काम करेगी, ये किसने कहा? ये तो सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले साहब मथुरा में जो सम्मेलन में भाग लिए। सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता की बात कही है, वो समाज में सबको जोड़ने की बात कही। अच्छा, हिंदुओं की बात नहीं कही, सबको जोड़ने की बात की। मैं इस बात से आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि ये देश जो है वो केवल हिंदुओं के नाम पर नहीं, हम सब राष्ट्रवादी लोग हैं, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम है, और सभी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हिंदुओं में भी काम करता है और मुस्लिमों के बीच भी काम करता है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं। और दूसरा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल टोलियां भी बनेंगी, लोगों के बीच में जाएंगे भी, जागृत भी करेंगे, और करना भी चाहिए। और रही बात कि बांटने की बात, मैंने कहा कि पीडीए का नारा भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है। पीडीए सीधे तौर पर जो है वो क्या नाम है, देश को बांटने का काम कर रहा है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को बांटने का काम कर रहा है। समाज को जोड़ने की आवश्यकता क्या? आएंगे यादव साहब, आएंगे आपके पास। इस प्रकार का जो इन्होंने एक स्लोगन दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने? अच्छा, फिर इन्होंने पीडीए के नाम पर लोगों से वोट लिया, और उसके बाद में इन्होंने माता प्रसाद जी को, देखो चुनाव में तो पीडीए की बात करी, और नॉन पीडीए यानी जो पीडीए का नहीं है अंग, उसको जो है इन्होंने माता प्रसाद जी को कि भाई क्या है, हमने चुनाव में बहुत लुटकारा, इस वजह से आपके समाज का जो है हम यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। ठीक है, यादव साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, क्विक कमेंट ले लेते हैं, आते हैं जाटव साहब फिर आपके पास। हाँ, बोलिए यादव साहब, क्या बोलना चाह रहे हैं? जो पीडीए का हमारा नारा है उसमें पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है, आदि आबादी भी है, अगड़े भी हैं, सभी हैं। और एक और लिखिए, ए में अल्पसंख्यक भी है, ए में आदि आबादी यानी मतदाता भी है, ए में अगड़े भी हैं, सभी हैं। हम सबको लेके चलते हैं। और हमारा पीडीए की बात करेंगे, आपकी मंशा क्या है? बात अभी आपने देखा होगा 9 सीटों पर जो हमने चुनाव में प्रत्याशी उतारे उसमें 4 महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की बात नहीं करती है, हमने 4 महिलाओं को टिकट दिया, आदि आबादी को टिकट दिया। ठीक है, किसे बहका रहे हैं? पूरा घर परिवार की टिकटें बांट दी आपने। जाटव साहब, यहाँ तो आपके वोट बैंक में ही सेंध लगने की बात हो गई है। ये तमाम अन्य चेहरों को भी अब अपना प्रतिनिधित्व के तहत बता रहे हैं। आप बात कर रहे हैं कि जो है हमने सबका ख्याल रखा है। हाँ, क्या बात है? ठीक है, बोलिए। जाटव साहब, गाजियाबाद जैसी सामान्य सीट पर हमारे द्वारा सिंहराज यादव साहब को टिकट दिया गया। आपने कभी समान सीट पर किसी दलित बिरादरी के वो सीट हारी हुई है? ठीक है, मालूम है आपको कि वो सीट बहुत बुरी तरह हारी हुई है, तो आपने उस सीट पर जाटव को जो है वो फांसी चला दिया है। आप में इतना ही वो थी तो आप जीतने वाली सीट पर देते ना जाटव साहब। लेकिन आपके जो एक और अलाय है ना, वो भी कुछ थोड़ा सा लगता है कि भले कह न रहे हैं लेकिन मुंह तो फुलाए बैठे हैं। संजय निषाद साहब की ही बात कर रहे हैं, एक सीट भी आपने उन्हें नहीं दी, और ऐसे में अब वो भी अपना, उनके कार्यकर्ता भी पोस्टर लगा रहे हैं कि 27 का तो खेवनहार वही है। ऐसे में आपको भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि आप किसी को अंडरमाइन मत कर दीजिए, कहीं वो भारी ना हो जाए। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ, कि 27 के खेवनहार जो है वो देश की, प्रदेश की जनता है। हाँ, और प्रदेश की जनता जो है जो निर्णय लेगी हम उसका सम्मान करते हैं, और हम हमारे जो साथी घटक हैं हम उनका भी सम्मान करते हैं। हम किसी भी प्रकार से किसी भी अपने घटक को, जो हमारे साथी हैं उनके साथ में हैं, उनके साथ मिलकर के ही चुनाव लड़ने वाले हैं। 27 का चुनाव भी हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये कैसा साथ है जाटव साहब? आपने उन्हें एक भी सीट नहीं दिया जाटव साहब, और अब साथ की बात। पार्टी ना अपने सहयोगियों का कभी सम्मान नहीं करती है। समाजवादी पार्टी ही अपने सहयोगियों को हमेशा सम्मान देती है और सार्थक सम्मान देती है। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी? हमने सीट दी थी, हमने। अच्छा, ये हमारी स्ट्रेटेजी है। हारते के साथ ही आपने सारी सीटें तो मलाईदार सीटें तो उड़ा दी। चलिए ना, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कौशिक साहब है हमारे साथ जुड़े हुए। कौशिक साहब, ये तो कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक बड़ा दिल दिखा दिया है और अब समाजवादी पार्टी को फुल स्ट्राइक के साथ बैटिंग करने के लिए छोड़ दिया है।
ऐसे में निषाद यहाँ साहब की जो बड़ा बेरुखी है। ने दिखाया अंगूर खट्टे हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर अंगूर खट्टे हैं कांग्रेस के लिए, इसलिए उसको खट्टे कहकर पूछ लेते हैं ना, नहीं हम कौशिक साहब से पूछ लेते हैं, दिल बड़ा है या अंगूर खट्टे हैं? कौशिक साहब मिलजुल के लड़ रहे हैं चुनाव। बोलिए भाई साहब। कौशिक साहब, क्या मैं एक बार फिर से आपसे पूछ लेता हूं कि जिस तरह से अब देखिए संजय निषाद साहब की चर्चा हुई थी, वो भी अब उनके लिए भी पोस्टर्स लगने लगे हैं, बीजेपी ने उन्हें एक भी सीट नहीं दी है। ऐसे में आप भी अब कोई सीट पे तो लड़ नहीं रहे हैं यूपी में विधानसभा उपचुनाव। आपने एक तरह से जो पूरी स्ट्राइक समाजवादी पार्टी को दी है, तो क्या यह बड़ा दिल था या अंगूर खट्टे हैं? अब देखिए आपका अपना आकलन है, अंगूर खट्टे हैं, मीठे हैं। नहीं, अंगूर खट्टे की बात जाटव साहब ने कहा था, मैंने उसको ऐड कर दिया। तो सबका अपना अपना एक नजरिया है। बात यह है कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि देश हित में जो कुर्बानी कांग्रेस को करनी चाहिए, हम उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। उपचुनाव में कोई कैंडिडेट चुनाव उतारने के पीछे हमारी मूल भावना यही थी कि भाई पार्टी को मजबूत करो, उपचुनाव की जगह मुख्य चुनाव में ही अपनी भूमिका दमदार तरीके से निभाओ। इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी उसके अपने गठबंधन, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी को सारी सीटों पर समर्थन दे दिया है। ठीक है, ये तो अब आप इसे अंगूर खट्टे कह लें, या हमारी पार्टी नहीं लड़ना चाहती थी, आप कुछ भी कह सकते हैं। आपको पूरी छूट है। कहाँ जाटव साहब आप अंगूर खट्टे हो? तो बोल रहे हैं कि देश हित के लिए हमने कुर्बानी दी है, ये आप उसके ऊपर अंगूर वाली बात अपने साथियों को हरियाणा में इन्होंने किस तरीके से दता बताया। समाजवादी पार्टी टिकट मांगते रही 6 सीटों पर, इन्होंने हरियाणा से दूर रखा, भगा दिया। आम आदमी पार्टी जो इनका खूब बढ़िया तरीके से इन्होंने दिल्ली का चुनाव लड़ा था आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के, उसको दूर भगा दिया। आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर लगभग 89 सीटों पर बेचारों ने चुनाव लड़ा, उनकी सबकी जमानत शायद उसी की भरपाई उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में की है। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। जल्दी से क्विक क्लोजिंग कमेंट यादव साहब। नहीं, तो समाजवादी पार्टी है, अपने साथियों का हमेशा सम्मान करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा बिल्कुल कहा गया, जो ये सीटें चाहते थे वो सीटें दिलाने, लेकिन कांग्रेस लड़ना नहीं चाहती थी और कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी सहयोग करेगी। और कांग्रेस पार्टी सहयोगी की भूमिका में लगातार हमारे साथ में है और ये गठबंधन अटूट है। 27 क्या हम 29 आगे भी लगातार गठबंधन रहेगा कांग्रेस के साथ में और मिलजुल करके हम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। चलिए, गठबंधन सबका है, गठबंधन आपका भी है, गठबंधन एनडीए का भी है। अब देखना है कि किस गठबंधन में गांठें ज्यादा मजबूत हैं। हमारे साथ आप तीनों खास मेहमान जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। आपने अपनी बातों को दर्शकों तक रखा।